रुद्रांश भाई, जय सिया राम। जय सिया राम भैया। बाकी रुद्रांश भाई, सबसे पहले मैं लोगों को बताना चाहूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ये हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप वडोदरा में हैं, मैं दिल्ली में हूँ। तो हो सकता है कि इस पॉडकास्ट में जब एडिटिंग होके क्या आएगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो अगर कुछ छोटी मोटी कमियां होती है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करके हमारा जो पॉडकास्ट है, जो बातें हम करने वाले हैं रुद्रांश भाई के साथ में, उन सब के ऊपर ध्यान दिया जाए। और अगर कोई गलती हो जाती तो माफ़ किया जाए। आपने मुझे एक छोटा सा किस्सा कुछ बताया था कि कुछ ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड सा जो हुआ था, वो क्या था भाई? 2012-13 की बात है। पापा ने नया मकान लिया तो अभी वो रिलेटिव जो थे उसको पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया, मारण नाम की तंत्र क्रिया थी वो की। तो मैं ऐसे बैठा हूँ ना, मतलब मैं जो बेड है उस पर बैठा हूँ नॉर्मली, तो अभी हम कैसे सोई चुपते तो कैसे खून निकलता है, ऐसे अचानक निकलने लगता था 2012-13 में। तो मेरी नानी थी, नानी को किसी ने बताया कि सालंगपुर है ना, कष्टभंजन देव दादा का मंदिर है, आप अपने बेटे को वहाँ ले जाओ। पर उससे पहले नानी ने एक पवित्र नदी थी, तो नदी का पानी था ना वो इतना पवित्र था कि मुझे बोला था कि इधर स्नान कराओ आपके बेटे को तो ठीक होगा। तो पानी जैसे डाला ना, तो जैसे शरीर में कैसे प्रेत आता है, तो ऐसा पूरा शरीर कांपने लगा। तो मैं वहाँ पर मतलब कि मेरी हालत ही सब कुछ खराब हो गई 1 सेकंड में। तो अंदर से आवाज़ आई, जय बजरंगबली बोल और खड़ा हो जा। तो मैं 1 सेकंड में नाम दिया दादा का और खड़ा हो गया। और मेरे घर के पास जो मंदिर है ना दादा का, वहाँ पर मैं बोल के गया था, माय बॉस बजरंगबली आज रखियो लाज मेरी। पता नहीं अचानक से मुंह से निकला और दादा ने लाज रखी। फिर सालंगपुर कष्टभंजन देव गए पूजा रूम में। तो वहाँ पे ना भैया टोकन लेते हैं। टोकन लेने के बाद वहाँ पर हमारे जो नंबर होता है उस नंबर क्रम मुजब बुलाते हैं। तो वहाँ पे बुलाया, पंडित जी ने पूजा दी, बोला कि आपके बेटे पर मारण क्रिया हुई है, आप ये स्टार्ट करो। तो आप मानोगे नहीं, वहाँ से आधे रास्ते में आए तो ये सब कुछ जो खून निकलता था, सारी तकलीफें गायब हो गई। फिर मैं ना दादा को बहुत मानता था और अब भी ज़्यादा मानने लगा। पर 2018 में किसी ने बोला कि दादा के मंत्र है ना, दादा तुझे मोक्ष नहीं दिलवा सकते, हमारे पास आ जा, हम तुझे ऐसा मंत्र देंगे कि तेरा से ना 7 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाएगा। तो मैं उनकी बातों में आया और मैंने दादा को छोड़ दिया। अरे ये मेरी पहली गलती, दादा को छोड़ा। ये बातें कितनी साल पुरानी लगभग? भैया आज देखो ना, 2025 से 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। तब मेरा टैटू का वर्क था, मैं वडोदरा में था तब। तो अच्छा था थोड़े दिन, पर मैं जैसे बॉम्बे गया था ना, तो मैंने पहले ही बताया दादा को मैंने छोड़ दिया था। तो मैं बॉम्बे गया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आपका जो टैटू का वर्क है ना वो थोड़ा वीक है, तो आप हमारे यहाँ काम भी करना, हम आपको अच्छी सैलरी भी देंगे और ये जो आपकी वीकनेस है ना हम दूर करवा देंगे, पूरा आपको कंप्लीट टैटू आर्टिस्ट बना देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और मैं जैसे वहाँ से नीचे उतरा ना, तो ब्रह्म राक्षस जो था वो दादर पर नीचे बैठा था। आज भी मालूम है, मैं सबको ऐसा ही बताता हूँ कि मेरा पैर ऐसे मचकोड़ आ गई थी। पर मचकोड़ क्यों आई कि वो दादर पर बैठा था, मुझे दादा ही नहीं। पर मेरे जैसे पैर रखा ना, तो पैर उस पर रखा, मतलब दादर पर रख ही नहीं पाया और नीचे। दादर मतलब क्या होता है भाई? दादर मतलब सीढ़ी? क्या बोल रहे हो? दादर मतलब क्या होता है? क्या दादर मतलब क्या होता है? दादर मतलब सीढ़ी होता है? मतलब सीढ़िया। सीढ़िया, ठीक। सीढ़िया, मैं सीढ़िया उतर रहा था ना भैया, तो वो उधर ही बैठा था। तो मैं पैर रखा ना, तो पैर रख ही नहीं पाया और तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर आके ही गिरा। पहले तो बेभान हो गया था, फिर अचानक से फ्रेंड लोग आए तो उन्होंने बताया कि, तो उन्होंने हॉस्पिटल ले गए। फिर मैं हॉस्पिटल में था, मतलब कि माइंड चोट आई है तो कुछ याद तो होगा नहीं। मैंने बोला क्या हुआ है, मैं कहाँ हूँ? तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में हो आप। थोड़ा टाइम ठीक रहा, मैं वहाँ से वडोदरा वापस आ गया। सपने में एक लड़का आता था 16-17 साल का। पहले उसने ये सब किया, मतलब कि मैं आज मेरा जो टैटू शॉप है ना वडोदरा, वहाँ जाऊँगा तो आज ये होगा।
कल ये होगा, वो पहले ये बताया। फिर भैया है ना अचानक से काला सा आया, मतलब कि मैंने मम्मी को भी बोला, मम्मी मैं एक्टिवा लेके जाता हूँ ना तो कोई मेरे पीछे बैठा रहता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर के पास जो दादा की मूर्ति है ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तेरा वहम है। फिर धीरे धीरे भैया क्या हुआ कि उसने डराना स्टार्ट किया। तो आगे जो मेरन सर थे ना टैटू के, उनको भी लगा कि इसको वर्क नहीं करना ना, इसके लिए वो बहाने बना रहे। आने वाला है। हाँ, पर वो मुझे दिखता था। और एक बार उसने वहाँ भी वडोदरा में धक्का दिया और मुझे बोल रहा था कि तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तो उसने वहाँ पर धक्का दिया ना, तो मैं दादर पे सीढ़ियाँ होती है ना, वहाँ से फिसल गया और मेरे बैक में लगा भी। तो 2 दिन में वहाँ जा नहीं सका वर्क पर। फिर क्या होता है कि मैं जाता हूँ वर्क पर, तो वो आ जाता है, वो मैडम टैटू सिखाते ना, उसके पीछे खड़ा रहता है। अभी उन लोगों को नहीं दिखता, वो दिखता सिर्फ मुझे। तो मैं ऐसे खड़ा रह मैं वो मुझे सिखाते ना, तो मैं सामने देख ही नहीं सकता। उनको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जो मेरा वर्क था ना, उसमें आधे घंटे 1 घंटे तक तो मैं ऐसे बाहर ही निकल जाता था, मतलब कि अपने विचारों में ही रहता था कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने दादा का साथ छोड़ दिया था। और मैं किसी को, जब मेरे नाना थे ना, वो पंडितों को जानते थे और मेरे नाना भगवान के घर चले गए थे, तो अभी मैं किसको बताऊं। ये सब तो हो रहा था। और मैं बात जो रेलिंग होती है ना, बालकनी, मतलब कि उस पर क्या बोलते हैं, लोखंड की पाइप जैसा होता है, हम पकड़ के लोहे की जो नीचे बालकनी होती है, रेलिंग होती है। हाँ, गैलरी। जी। तो मैं वहाँ खड़ा रहता था ना, तो ऐसा ही बोलता था कि नीचे फेंक दूंगा तेरे को और अपने साथ ले जाऊंगा। वो क्लियरली आपसे बातें करते थे? हाँ भैया, वो हमेशा सामने ही रहता था। फिर मम्मी ने को बताया कि मम्मी अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका। तो मम्मी ने बोला कि अपना हनुमान जी मंदिर नजीक है घर के सामने, तो तू आ जा। तो मंदिर का गर्भगृह होता है ना, उसके बाहर एक रेलिंग होती है, एक सीमा, वहाँ तक हम जाते हैं। तो मैं वहाँ से ऐसे प्रणाम करता था, पर मन में ना विश्वास टूट चुका था। और किसी ने बताया था कि ये मंत्र का जाप ही करना है, तो मैं वो मंत्र की 200 माला करने लगा। पर कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था और ऊपर से मेरा ही नुकसान हो रहा था। और वो जो ब्रह्म राक्षस था, वो गर्भगृह के अंदर दादा की प्रदक्षिणा करके वापस आता था। और उसने एक दिन सपने में बताया कि ये जो दादा है ना, मेरे भगवान है, मुझे सपोर्ट करेंगे, तुझे नहीं करेंगे, तू कुछ भी कर ले। अभी किसको बताऊँ, तो नानी को बताया, मम्मी को भी बताया, पर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। तो नानी ने पर नानी को बुलाया कि नानी आप घर पे आओ, ऐसा होता है। तो 10 से 12 के बीच का टाइम था। वो 10 से 12 के बीच कहीं चला जाता था, घर पे नहीं होता। ये अपना वॉशरूम हो गया, जैसे हम बाथरूम जाते हैं ना, तो वहाँ भी एंटर नहीं होता था। तो नानी को बुलाया, तो नानी मेरे रूम में ही थे। उन्होंने बोला कि बता अभी क्या दिख रहा है। तो जैसे वो एंटर हुआ ना, तो एलईडी बल्ब फटा। अच्छा। हाँ, फटा। और मैं आपको फोटो भी दूंगा, जो मेरे पास मोबाइल था उससे मैंने वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो उस टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी जैसे 2016 का मॉडल था, तो उससे मैंने तस्वीर निकालने की कोशिश की। तो जो मोबाइल की बैटरी है ना, वो डेड हो गई। जी भाई। मतलब कि चार्जिंग में लगाते ना, तो चार्जिंग ही नहीं होता। और आप उस बैटरी का फोटो देखना, जैसे मैं बैटरी मतलब ख़राब होती है, तो कुछ तो चिंटर्स हो गए ना उसके, वो एकदम नई जैसी है। और जो साउंड होता है ना, खराब होती तो फूल जाती है बैटरी सबसे पहले तो। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो बैटरी फूल जाती है, मोटी हो जाती उसमें कुछ नहीं हुआ, वो ऐसी की ऐसी पड़ी अभी तक। और जो मेरा मोबाइल था ना, उसका जो लाउड स्पीकर बोलते हैं, जैसे हम गाना बजाते हैं, वो ख़त्म हो गया। वो मोबाइल आज चालू तो है, पर उसमें गाना नहीं बजता। उसमें चाइना की बैटरी आज भी डाली हुई है। ये हुआ जी। फिर भैया नानी को विश्वास हो गया कि ये सच बोल रहा है। नानी ने मम्मी को बताया, तो सालनपुर वापस गए। तो वहाँ के जो स्वामी थे, उन्होंने बताया कि आप है ना दादा को प्रे करो, वहाँ का जल था वो दिया, आप वो जल को ग्रहण करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, तब ठीक होगा। तो 7 दिन या 8 दिन ठीक रहा। उसके बाद वो वापस से दिखने लगा।
अच्छा। मैंने फिर से स्वामी जी को कॉल किया कि स्वामी जी वो वापस आ गया। तो उन्होंने ऐसा बताया कि अभी आप एक काम करो, वापस से टोकन ले लो और पूजा में बैठो। तो मैं पूजा में बैठा, तो वहाँ पे ना भैया सबसे टोकन लेने के बाद हमको ऐसा बोलते हैं कि नारायण कुंड है ना, वहाँ पे स्नान करने भेजते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे शुद्ध होना है, फिर हमको पूजा रूम में बैठना है। जैसे हमारा नंबर आएगा ना, तो वहाँ पर दादा सामने उन दादा की प्रतिमा होती है, तो ऐसा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर हमको बिठाते हैं। फिर पंडित जी होते हैं ना, वो पान दादा का जल अभिमंत्री वैसे हम पर छिड़कते हैं, और फिर अगरबत्ती होती है ना, तो वो ऐसे घुमाते हैं। तो उन्होंने 2-3 बार उसको किया, पर मैं पूरा कांपने लगा, हाथ पूरे, पर वो आया नहीं। फिर पंडित जी ने पूजा दी, तो मैंने आकर बोला था कि स्टार्ट करो, तो मैंने स्टार्ट किया। लाल आसन बिछाया, जो प्रतिमा दी थी वहाँ की दी थी वो उधर रखी और चालू किया। तो जैसे चालू किया ना, तो दादा का फोटो जल गया। और हाँ, दादा का फोटो जल गया भैया। तो इससे मतलब ये किस चीज़ का सिम्टम है ये? भैया मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ये नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपको डरा रही है, उसको जाना नहीं है। पर आपको है ना पूजा दी है, वो चालू रखो, उसका प्रभाव हमको कम करना है, तो पूजा तो करनी पड़ेगी। वो डराएंगे या कुछ भी करेंगे नेगेटिव एनर्जी, पर पूजा बंद नहीं करना। तो मैंने चालू रखा, फिर उसका प्रभाव है ना बढ़ता गया। पूजा चालू है तो भी उसका प्रभाव बढ़ता है। फिर दूसरी बार हमको बुलाया था, तो मैं गया, तो मेरे पापा थे, जो मेरा ड्राइवर भाई था वो था, फिर स्वामी जी ने 1-2 लड़के भेजे थे। मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ, तो मेरा वजन है ना भारी हो गया था। तो मुझे वहाँ से, जो पूजा रूम था वो नीचे था, तो वहाँ से उठाकर व्हील चेयर उठाकर मैं व्हील चेयर में ही हूँ, वहाँ नीचे ले गए। और फिर से पूजा उन्होंने अगरबत्ती की, तो भी वो नहीं आया। और वो घर पे ऐसा बोल ही देता था भैया कि मैं कुछ भी करेंगे ना तो मैं नहीं आऊँगा, कुछ भी कर लो। फिर मैंने वो पंडित जी से बात की, ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने गुलाबी कलर का कागज़ दिया था, मैं आपको फोटो भी दूंगा जी। उन्होंने बोला था कि कागज़ का प्रयोग है ना, घर पे जाकर चालू कर दो। तो मम्मी पापा ने सुबह शाम चालू कर दिया। उन्होंने बताया था ज़्यादा तकलीफ हो तो दोपहर को भी चालू कर दो, 3 टाइम। तो 3 टाइम चालू कर दिया, सुबह, दोपहर, शाम। हाँ। तो भैया वो दिखना बंद हो गया, धीरे धीरे बंद, मतलब पूरा बंद हो गया। फिर 6-7 महीने में एक बार दिखा, फिर बंद हो गया वापस। और 17 महीने जैसे हुए, तो मैं सो रहा हूँ, मैंने देखा कि 2 लोग थे, और उसके वही साकड़ थी ना, बेड़िया, उससे बांध कर ले जा रहे थे। और वो बोलता था कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे घर से लेकर गए, मैंने देखा सपने में। फिर मैं शर पूरा पानी पानी हो गया था, परसेवा बोलते हैं ना, मतलब पसीने से भीग गया था। मैं था ना, तो पूरा पसीने से भीग गया था। मैंने स्वामी जी को कॉल किया कि ऐसा सपना आया। तो उन्होंने बोला जो आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी थी ना, तो दादा के दूत आकर ले गए। ये सब था, तो अभी दादा ले गए, अभी आप डरो मत, ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद कभी तक कुछ नहीं हुआ। इस पर ये जो एनर्जी थी ना, वो शरीर से निकली, तो मतलब पूरा शरीर खोखला हो चुका था। मैं मम्मी पापा थे वहाँ पर, तो मुझे ऐसा खड़ा करते ना, तब मैं खड़ा होता हूँ। मतलब कि जो सपोर्ट होता है ना, उसके बिना मैं 1 सेकंड भी खड़ा नहीं रहता, गिर ही जाता हूँ, ऐसी हालत हो गई थी। तो अभी कैसा है सब? अभी सही है? अभी तो भैया सब कुछ अच्छा है जी। अभी मतलब जब 17 महीने बाद जब आपने देखा कि 2 लोग उनको लेके जा रहे हैं बेड़ियों से बांधकर, उसके बाद से लेके अब तक आपको कभी भी हल्का सा भी कभी महसूस हुआ है, कुछ दिखा है? नहीं हुआ भैया। उसमें बात है ना भैया, मतलब वो गई ना, तो मतलब ऐसा हो चुका था कि अभी सब खत्म हो चुका है। मतलब कि लाइफ ही नहीं है ऐसा, मतलब जीने की कुछ इच्छा नहीं होती थी। मतलब कि मतलब कि सब ना माइंड होता है ना, पूरा पागल जैसा हो चुका था तब तक। जी। तो मैं जी, आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में ही कि ब्रह्म राक्षस जो था, उन्होंने आपको बोला कि हनुमान जी है ना, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, उनकी करेंगे, क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं।
इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि वो उनकी हेल्प क्यों करेंगे? वो तो नेगेटिव हो गए ना, वो तो नेगेटिव काम कर रहे हैं। भैया हम भले ही जी से बात जी किया था, जी तो गुरुजी ने बताया कि जो ब्रह्म राक्षस या नेगेटिव एनर्जी है ना, वो पवन में रहती है जी और ये पवन पुत्र है। हम्म, अगर इनसे दुश्मनी कर लेंगे तो उनका जीना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो तो इनकी पूजा करेंगे ही करेंगे। और दादा है ना, महादेव है, महादेव को भूतनाथ बोलते हैं। तो हनुमान जी केवल ब्रह्म राक्षस है उन्हीं के साथ रहते हैं, या फिर बाकी की जो एंटिटीज जितनी भी होती है उन सबको भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है उनसे? मतलब मेरे घर पर मैं कह रहा हूँ ब्रह्म राक्षस तो उनकी पूजा करता है, हनुमान जी की या फिर किसी भी भगवान की। हाँ, ब्रह्म राक्षस के अलावा क्या कोई भी ऐसी एंटिटी और है जो भी भगवान की पूजा करती भैया हो? जो सारी नेगेटिव मतलब भूत पिशाच डाकिनी साकिनी कृत्या जैसे वीर हो गए, वो सब हनुमान जी की पूजा करते हैं। अच्छा। ये सब तो है, पर उन सब में जो महावीर है ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम पर 52 वीर लगा दिए हैं, तो वो तो खाली वीर है, पर उन सब में भी एक महावीर है जो हमारे हनुमान जी है। हाँ भाई हो जी जी, आप कुछ बता रहे थे, वो कंटिन्यू करते हैं भाई। भैया इसमें इसके बाद मेरी पूरी हालत खराब थी, पर मैं जब वहाँ से गिरा ना, तो मेरे शरीर में शारीरिक समस्या भी हो गई थी, मतलब कि डैमेज हो चुका था। अभी इतने साल हो रहा ना, तो प्रॉपर इलाज भी नहीं हुआ। डॉक्टर को जब भी रिपोर्ट कराते थे ना, तो सब कुछ नॉर्मल आता है। अभी डॉक्टर इलाज भी कैसे करे, वो नहीं मिलता था। अभी ये गया ना, उसके बाद मुझे एक डॉक्टर मिले, अच्छे डॉक्टर है, मैं उनको आज भी भगवान बोलता हूँ। वो डॉक्टर ने मुझे MRI करने भेजा था बड़ौदा इमेजिंग सेंटर अलकापुरी। तो वहाँ पर है ना, जो दादा का धागा तो होता है ना, जैसे तारीज हो गया, वो सब काट देते हैं। तो उन्होंने वहाँ काट दिया, तो अभी वो काटा ना, तो मुझे अंदर से रोना आ रहा है कि एक डर होता है ना, वो डर फिर से लग रहा है कि इस बार ये मतलब धीरे धीरे अच्छा हुआ था, अभी उनसे वापस से ये निकाल दिया। अभी आगे कुछ मतलब वो आपका एक सुरक्षा कवच था एक तरीके से, जिसको आप मानते थे, वो हट गया अब। हाँ, तो मुझे रोना आ रहा है, तो अभी डर लगेगा, तो सबको हनुमान जी याद आएंगे। तो मुझे भी हनुमान जी वापस से याद आ गए, और मैंने ऐसे ना आंखें बंद करके प्रार्थना करी। मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि ऊपर दीवार पर हरणी भीड़भंजन हनुमान जी है। तो मैंने ऐसे प्रे कर रहा हूँ, और जैसे ऐसा सिर ऊपर किया ना, तो दादा सामने थे। वो जो MRI जहाँ पे हो रहा था आपका, वहीं पर उसी रूम में ही थे? हाँ, फोटो जी। वहाँ पर मैंने उनको सरेंडर कर दिया कि दादा अभी MRI भी आप निकालो, जो बीमारी है उसका पता लगाओ। वो सब दादा ने करवा दिया 10 मिनट में। जो पहले MRI करने जाते थे 1-1.5 घंटा लगता था, वो MRI दादा की कृपा से 10 मिनट में हो गया। तब मैंने हरणी भीड़भंजन हनुमान जी को सरेंडर किया। उसके बाद है ना भैया, मेरी सर्जरी हुई 2022 में। 2 सर्जरी हुई, दोनों की दोनों सक्सेस रही। पर इससे पहले मैं 4 साल बेड पर था। जो लोग बोलते हैं, आज मुझे कई लोगों के मैसेज आते भैया कि हनुमान जी दादा ने जॉब नहीं लगाई ना, तो मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा मैसेज आता है। तो मैं उनको बताता हूँ, देखो मरने की बात नहीं, आपने अभी मर जाओगे, अभी आप वापस से आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से प्ले में जाना पड़ेगा, 1 से 12 दौरान पढ़ाई करना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, वापस से जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, आप उसमें भी सुसाइड कर दोगे। इससे बेटर है आप इसमें ही अच्छा कर दो। आज नहीं तो कल प्रभु जी सुनेंगे। हमारे मेरा भी हालत खराब था, मैं नहीं बोल रहा, मेरा भी विश्वास टूटा था, पर हरणी हनुमान जी ने अपना लिया। फिर सर्जरी सक्सेस हुई। उसके बाद भैया 1 साल है ना, मतलब कि मैं वो पहले मंत्र का जाप करता था ना, किसी ने बोला था, उसका ही जाप करता हूँ। अभी कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, ऊपर से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है। 2023 क्या नहीं, कुछ नहीं। 2023 में भैया है ना, मैंने संकल्प लिया कि आज से डेली 100 हनुमान चालीसा करूँगा। हरणी भीड़भंजन हनुमान जी को बताया,
तो शुरुआत में ना भैया दादा ने भी डराया, जैसे हनुमान चालीसा करके सोता था ना तो भूत प्रेत के सपने आते थे, वो लोग मुझे पकड़ के रखते थे। मैंने दादा को बता दिया अभी आप डराओगे ना तो भी नहीं छोड़ूंगा, मार भी दो आपकी मर्जी, अब आप ही सब कुछ हो। फिर धीरे धीरे ना सपने आना बंद हो गए, अच्छा लाइफ स्टार्ट हुआ। पर 2024 की भैया रात थी, उस टाइम पे ना जनवरी का मौसम था तो ठंड बहुत थी, तो मेरे पास खुद का स्वेटर लेने तक का पैसा नहीं था। अभी मैंने 100 हनुमान चालीसा हुई ना तो अंदर से आंसू निकल गए। मैंने दादा को प्रे किया, दादा अभी सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मतलब कि मैंने वापस से टैटू करना स्टार्ट किया ना तो वाइब्रेशन होता है ना, उससे मेरे को इफेक्ट होता था शरीर में, तो मैं कर ही नहीं सका। इसलिए मैं रो रहा हूँ अभी दादा के सामने और सो गया रो के। तो सपने में ना मैं ऐसी जगह पर बैठा था पहाड़ों वाली, मैंने सपने में वो जगह नहीं देखी, ऐसी जगह पर बैठा था पहाड़ों वाली। एक कंबल वाले बाबा थे ना, वो चल के आ रहे थे, तो अभी साधु संत होते तो हम गिर ही जाते, तो मैं उनके चरणों में गिर गया। तो बाबा ने बोला क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मैंने बोला सब बर्बाद हो चुका है, मेरी लाइफ कुछ नहीं है, अब मुझे जीने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो उन्होंने बताया कि तू है ना गलत जगह फंसा था, अभी राम नाम जपना चालू कर दे। मैंने राम नाम जप चालू किया और बाबा ने दूसरी चीज़ बताई थी कि तू स्टार्ट कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। जब उन्होंने बताया था कि मैं तेरे घर है ना पंचमुखी हनुमान पीजूंगा। अभी धीरे धीरे उन्होंने बताया तो मैंने जब भी चालू किया भैया, पर मेरा विश्वास अभी तक क्या है बोलते हैं कि प्रॉपर नहीं हो रहा था, 100% बोलते हैं ना ऐसा। फिर मैंने मंगलवार का व्रत चालू किया ये सपने के बाद। एक मंगलवार को सपने में दर्शन हुए अरणी बीड़भंजन हनुमान जी के, मैं सपने में वहाँ गया और दादा को बोला दादा जय सिया राम, तो उन्होंने सामने से रिप्लाई दिया। जो मुझे 2012-13 में आवाज़ आई थी ना, वो सेम आवाज़ थी ये जय सिया राम। तो मैं वो आवाज़ सुनकर उठ गया। तो अभी भैया प्रॉपर विश्वास नहीं हो रहा था कि अगले मंगलवार को फिर से एक सपना आता है। इस बार दादा नहीं दिखते, इस बार हरणी के गुरु जी है ना हर्षद महाराज, वो मेरे गुरु जी वो दिखाई दिए और उन्होंने ना ये ताल दिया सपने में और बोला कि तू जो चिंता व्यर्थ की चिंता करता है ना वो छोड़ दे। मतलब कि मैं तो अंदर से किसी को पता नहीं चलेगा कि ये लड़का क्या सोचता है, पर वो गुरुजी ने सपने में बता दिया कि तू व्यर्थ की चिंता करता है वो छोड़ दे और राम राम है ना जब चालू कर दे सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर से ना भैया चालू कर ही दिया। फिर मैं अरणी बीड़भंजन हनुमान जी जाने लगा, पर गुरुजी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। इतने बड़े गुरुजी है, सब नेता भी जानते हैं, तो मैं उनको कैसे मिल सकता हूँ, ऐसा डर था अंदर से। फिर दादा को बोला कि दादा आप सपने में पानी पिला रहे हो, अभी रियल लाइफ में प्यास लगी है तो उसका कुछ करो ना। तो दादा है ना ऐसे संकेत दे ही देते भैया, आज भी देते हैं। उन्होंने बता दिया कि अभी मैंने तेरे को सब दिखाया, अभी तेरे को करना है। तो मैंने उनको बोला देखो दादा, अभी जो लड़का होता है ना दारू पीता है, नशा भी करता है, सिगरेट भी पीता है, जुआ भी खेलता है, जैसा भी होता है, पर उसकी मम्मी पापा के लिए वो उसका प्यारा बेटा ही होता है। ऐसा मैं भले बात नहीं कर पाता, मैं आपका हूँ, अभी आपको संभालना पड़ेगा। मैंने 2 हाथ ऐसे ऊपर कर दिए, अभी आप कुछ भी करो उनसे मिलवाओ। फिर करण भैया आए लाइफ में, उन्होंने बताया कि आप एक बार गुरुजी से जाके मिलो, उनको बोलो कि मेरे साथ ये होता है। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी ये हुआ, तो उन्होंने मुझे काली चौदस के दिन वहाँ पर इनवाइट किया था। तो वहाँ पर ये साल जो सपने में दी थी ना वो रियल में आ गई। सपने में यही शॉल थी पक्का सेम? मैंने करण भैया को बताया था कि उन्होंने मुझे साल दिया, पर अभी तक ये गुरुजी को नहीं पता कि आपने मुझे ये दिया। तो मैंने जैसे वो मुझे ये ऐसे पहना रहे थे ना साल जी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि ये सपने में आपने दी थी और आज ये काली चौदस के दिन सच हो गया। उसमें भी भैया एक बात है कि काली चौदस के दिन मुझे इनवाइट किया ना, तो मैं वहाँ पर गया तो मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे तक बैठा रहा था। जैसे आपने दादा की मूर्ति देखी है ना, तो उनके सामने वो ऐसे गेट नहीं होता, आप उनके सामने से गए थे, वहाँ मेरी चेयर रखी थी, तो मैं वहाँ पर बैठा था।
तो मैं ना दादा के सामने कंटिन्यूस आँखों में आके डाल के देखता हूँ, तो वहाँ पर एक लाल कलर का कुत्ता है, उसके गले में बेल्ट है। तो कुत्ता है ना, 2 बार दादा के सामने देखा, 2 बार मेरे सामने देखा और मेरे पैरों के पास आके बैठ गया। तो पापा ने उसको भगाया कि हम उसको जानते नहीं तो काट लेगा ना, इसके लिए। तो मैंने गुरुजी को भी ये बताया, तो ये क्यों हुआ। अभी मैं वापस से वहाँ जाऊँगा ना, तो हम लोग निकल रहे थे, मैंने गुरुजी को बताया कि भीड़ बहुत हो गई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे डर लगता है, मैं इनके सामने नहीं बता पाऊँगा कुछ भी। तो उन्होंने ऐसे कंधे पर हाथ रखा और बोला कि आप डरो मत, मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ। मुझे ना भैया आज भी मैसेज आते हैं कि तू स्कूल टाइम पे भी कुछ नहीं बोलता, अभी अचानक से इतना कहाँ से बोलता हो गया। तो मैंने दादा को पूछा था, तभी कुत्ते वाला जो बात है ना वो याद आ गया। मतलब इस दिन कुछ तो हुआ था दादा और मेरे बीच में, मुझे भी नहीं मालूम, पर ये करंट है ना दादा और गुरुजी के पास से आया, इसलिए मैं आज इतना बता पा रहा हूँ। जी। तो उसके बाद भाई देखो, आपके साथ इतनी सारी मतलब मल्टीपल चीज़ें हुई हैं अपनी लाइफ में, जो संकेत जिनको कह सकते हैं, आपको संकेत मिलते रहे बीच बीच में, आप बीच में भटक भी गए कि छोड़ो, नहीं कर रहे, हमारी हेल्प नहीं सुनते हैं, ये चीज़ होती है। और काफ़ी लोगों के दिमाग में ना ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ना ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि ठीक है भगवान है, कोई है जो हमारी मदद करेंगे, हमें देखेंगे। लेकिन जब उनकी चीज़ें एक गलत डायरेक्शन में जाती रहती है ना, लगातार कोई हेल्प नहीं मिलती, तो सबके ना हिम्मत जो है जवाब देने पड़ जाती है, जवाब दे पड़ती है। और फिर उनको लगता है कि नहीं, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं और क्या करें। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो जिनकी हिम्मत टूट चुकी है? भैया अभी की बात बता रहा हूँ, दादा है ना हर पल ऐसा दिलाते कि मैं हूँ तेरे साथ। अभी की बात बताऊँ, हरनी बीरभंजन हनुमान जी की जो मूर्ति है ना, तो मैं सो रहा था, सपने में दिखा एक बच्चा दादा की मूर्ति में से निकला। आपने देखी होगी सीता माता की मूर्ति है वहाँ पर जी। वो बच्चा उस पेड़ पर जाके बैठ गया, और वो बच्चे का जो बॉडी का कलर होता है ना, वो कैसा था, जैसे 7:15 बजे सूर्य की किरणें कैसी होती है, ऐसा गोल्डन कलर था। गोल्डन कलर की है ना, गोल्डन जैसा। मतलब कि हम उसको देखेंगे ना तो नुकसान नहीं होगा, ये तो मैं प्यार से देखता हूँ। और दादा का भैया शरीर का वर्णन करूँ ना तो मुझे ये सबने बताया, मैं एक एक करके कैसे बताऊँ, इसलिए मैं पॉडकास्ट में ही बता देता हूँ कि दादा का मुख है ना वो बंदर का था और उनकी पूंछ थी, बाकी उनका शरीर था ना वो हमारे जैसा ही था, नॉर्मल। जी। ऐसे दादा के लोग। तो मैं आपसे ना एक बार अलग से ही ये चीज़ पूछ लेता हूँ, आपने हनुमान जी को देखा, दादा को देखा, तो आप उनका वर्णन कैसे करेंगे, कैसे दिखते हैं वो? मतलब दादा का वर्णन मतलब जो दिखाई दिए वो, जो दिखाई दिए वो कैसे दिखते? मैं तो ऐसा बोलता हूँ भैया, पूरे वर्ल्ड में है ना, पूरे वर्ल्ड में ऐसे हनुमान जी नहीं होंगे जैसे हमारे हरनी के बीरभंजन हनुमान जी हैं। जी। बहुत मतलब आप क्या बोलते हैं, अपनी मन की सोचने की जो क्षमता होती है ना, उससे भी कई गुना फास्ट है वो। बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा सुपर फास्ट है। मैंने 15 अगस्त को मेरे घर, मैंने नहीं बताया, नीम करोली बाबा ने बताया था, तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आई थी, तो मैं वहाँ पर लेकर प्रसादी की करते हैं ना, मतलब पूजा, तो मैं उनके पास लेकर गया था। तो मैंने दादा को अर्जी लगाई कि दादा मुझे ना करण भैया से एक बार मिलवा दो, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो मैंने दादा के दर्शन करे और जैसे ही पीछे मुड़ा ना तो भैया सामने खड़े थे। अरे, उन्होंने बताया कि 2 घंटे पहले ही उनका प्लेन था और वो आए हैं। ये ना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ पर्सनली करण भाई को, वो इंडिया में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया में आप उनसे मिल रहे हो तो वो ना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, वो मतलब प्लान्ड है पूरा, तभी आप मिल पा रहे हो। ये नहीं कि आप वडोदरा गए और आपको कहीं पर भी रैंडमली मिल जाएंगे, नहीं है पॉसिबल। दादा की कृपा है भैया। जी। और भैया मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो दिखता है, शायद वो करण भैया से हेल्प मांगते हो, भैया है ना पूरा टाइम बिजी रहते हैं, वो एक दिन में पूरी 500 हनुमान चालीसा करते हैं। जी। अभी मुझे कोई लोग मैसेज ही करते हैं कि करण भाई रिप्लाई नहीं देते, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपको दादा का जल चाहिए या हरनी बीरभंजन हनुमान जी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, तो
तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सेंड करवा दूंगा। हाँ, पर टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है भैया, क्योंकि जिससे बात नहीं होती वो भी काम में होते भैया। और जो अभी मैसेज करते हैं ना, वो कैसे बोलते हैं कि जैसे मैसेज आज किया ना, तो कल का कल काम हो जाना चाहिए। अभी इतना पास तो भैया हम भी नहीं है। आपको लोग ना, काफ़ी लोग आपको भी मैसेज करते होंगे, कांटेक्ट करते होंगे कि रुद्रांश भाई बताइए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं, कैसे हनुमान जी मेरी मदद कर सकते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो जिसको लेके लोग भैया आपको देखो, contact करते सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी ना, वो मेरे लाइफ में ब्रह्म राक्षस की थी। वो निकल नहीं पा रहा था। अभी हनुमान चालीसा भी मैं पाठ कर रहा हूँ ना, तो वो साथ में रहता था, मतलब कि उस पर कुछ असर ही नहीं होता। फिर वो जो जी। पंडित जी ने कागज दिया था ना, कि उन्होंने बोला था मेरे शरीर पर पानी छिड़काव करने का, और अगर अगरबत्ती ऐसे 7 बार घुमाने की, और ये जो मंत्र कागज पे लिखा है ना, उसको ऐसे बंधन में लो। तो ऐसे दादा ने उसको बंधन में लिया। तो सोचे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, दादा ने 17 महीने में सॉल्व कर दी। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होगी, आप ही बताओ। अब किसी को ना भैया जॉब का प्रॉब्लम होता है, करियर का प्रॉब्लम होता है, वो तो सबके साथ होता है। मेरी लाइफ भैया रॉयल मिलने वाली थी। 2018 में बोला था 40,000 उस टाइम पे। सोचे आज कितना होता। पर मैं आज दूसरा काम कर रहा हूँ, उससे बहुत छोटा है, पर उसमें घर का जो दवा का है वो नॉर्मली सब मिल जाता है। इतनी दादा की कृपा है। सब हो जाता है। लोग जो आपको कांटेक्ट करते हैं आखिर रुद्रांश भाई मुझे ना ये प्रॉब्लम है, आप बताइए क्या करें। लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लोगों की? भैया उनकी जॉब नहीं लगती। किसी को है ना भैया ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमारी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही। आप दादा से बात कीजिए। मैंने बोला दादा भी ब्रह्मचारी है, मैंने भी दादा को बोल दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप राम जी के पास चले जाओ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। जी, वैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। करण भाई के साथ में ना मेरा पहला पॉडकास्ट था, और पहले पॉडकास्ट की पहली या दूसरी रील जो शॉर्ट्स होता है ना, वो हमने निकाला था। वो था बीरबंजर हनुमान जी के बारे में ही। तो जैसे ही वो शॉर्ट डाला, वो शॉर्ट वायरल हुआ, और एक लड़की का मेरे पास मैसेज आता है, पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि विकास भाई थैंक यू सो मच आपका, कि आपने ये रील डाली, मैंने ये देखी, मैं सुसाइड करने जा रही थी, मैं डीमोटिवेटेड थी, डिप्रेस्ड थी, मैं सुसाइड करने जा रही थी, मैंने ये रील देखी, मुझे महसूस हुआ कि नहीं मैं गलत कदम उठाने जा रही हूँ। और वो मैसेज मेरे पास आज भी पड़ा है। मैं अगर लोग चाहेंगे कमेंट्स करेंगे तो मैं उन लोगों को बता भी दिखा भी दूंगा, पर्सनली सेंड भी कर दूंगा, कि मतलब वो चीज़ देख के ना मुझे लगा कि हाँ हनुमान जी एग्जिस्ट करते हैं, कृपा करते हैं। कहीं ना कहीं से ना, कहीं से भी उनको लोगों को ना संकेत मिलेगा कि सही क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। भाई इसमें क्या होता है, अच्छे लोग होता है ना वो थोड़ी बात समझते, पर कुछ जी। लोग होते हैं ना वो ऐसा बोलते कि आप फेमस हो रहे हो ना, इसलिए हमें मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो मैं नहीं। अच्छा चलो रुद्रांश भाई, आप और मैं ही बात करते हैं। आप मुझे बताइए अभी टाइम क्या हुआ है? 1:20 के अभी लोग समझ जाएंगे शायद, हम 1:20 पर अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पॉडकास्ट की, तो टाइम का सीन क्या है, कितना टाइम होता है। तो लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि ये बात नहीं कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। हाँ हम बिजी हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारे अंदर एटीट्यूड है या फिर ईगो है कि नहीं यार हम तो बड़े लोग हो गए हैं तो हम आपका रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्रांश भाई आपके पास भी कम से कम भी नहीं ना 500-600 मैसेज ऐसे ही इंस्टाग्राम पे डेली के आते होंगे, ठीक है। सेम करण भाई के साथ है, उनके पास तो हज़ारों मैसेज पड़े हैं। जो अब वही है ना कि एक इंसान अकेला कितना करेगा, वो वाली चीज़ है। भैया इसीलिए हम नवान जी परायण था ना, अभी जो केदार गुरु जी है ना, उन्होंने सिखाया था कि रामचरितमानस का नवान पारायण ऐसे ही करते हैं नवरात्रि में। तो मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद 11 से लेकर पूनम तक मैंने दादा को, दादा है ना उनको मैं क्या गिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैंने दादा को है ना नेचुरली 1021 हनुमान चालीसा गिफ्ट करी। अरे वाह। और उससे पहले जो नवान पारायण में बताया ना, वो आपको बताऊंगा ना, वो कल्पना के बाहर है। एक दिन है ना भैया, मैं रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते ऐसे झोंका आ गया, दोपहर का टाइम था, तो
तो मैं सो गया, तो दादा ने रिचुअली अपनी जो पूंछ होती है ना, उससे ऐसे जगाया मेरे को। हाँ, मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे डर लगा उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि करण भी है ना यहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहा था, तो उसको भी डर लगा था। ये अनुभव ही इतने खतरनाक होते हैं। मतलब कि हम तो नॉर्मल आदमी है भैया, वो कल्पना से बाहर के अनुभव होते हैं। जी, और मैंने तो उसको हम बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते किसी और को। क्या बोल रहे हो? वो हम किसी को, वो जो अनुभव है ना, किसी और को समझा नहीं सकते हैं, नहीं सकते। अपने आप नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। और भैया रामचरितमानस का पाठ चालू किया ना, तो मैंने संकल्प लिया था कि मेरे नानी थे ना, तो मैं बेड पर था उस टाइम पर, मेरी सर्जरी हुई थी। तो हॉस्पिटल में अचानक से मेरे मुंह से नानी के प्रति ऐसा शब्द निकला कि नानी आप जब भी भगवान के घर जाओ ना, तो बोलना कि मेरा एक ही लड़का है, मतलब मेरे हनुमान जी को बता दो कि वो मेरे पास आ जाए वापस से। तो भैया नानी के जाने के बाद मैं वहाँ जा भी नहीं सका था। नानी इतनी खराब हालत थी मेरी कि नानी के जाने के 3 महीने बाद नानी ने सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तेरा काम कर दिया है, अभी तू डर मत। तो अभी मैं सोच रहा था कि मेरा क्या काम हुआ, और तो दादा ने इशारा कर दिया कि तूने जो बताया था ना वो काम हुआ है। और अभी रामचरितमानस पढ़ रहा था तो मैंने पहले दिन ही संकल्प ले लिया था कि दादा मेरी नानी है ना, उसको आप अच्छी लाइफ दो, मतलब कि एकदम रॉयल वाली, जो जहाँ भी हो उनको खुश रखो। तो नानी ने आके बताया सपने में कि उनको मोक्ष दिया है, मतलब कि उनको मुक्ति मिल चुकी है इस संसार से। और उन्होंने मुझे बताया कि तू जो ये प्रेत वाली बात हो गई, ब्लैक मैजिक, उससे डर मत, तेरे पीछे है ना हरनी की भीड़ भंजन हनुमान जी खड़े हैं, अभी तू उनको छोड़ना मत, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक जो हमारे यहाँ भैया रहते, उनका मैसेज आया कि हरनी भीड़ भंजन हनुमान जी है ना, वो तेरा खींच रहे हैं। मैंने उनसे कुछ किया ना, तो वो तेरा नाम दिया ना, तो मेरा काम ही नहीं हुआ। अच्छा। फिर दूसरा एक लड़का था, उसने बताया कि आप मेरा नाम कभी मत लेना, मेरे से गलती हुई। जो मेरा पॉडकास्ट था माहिर भैया की चैनल पर, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा बोला ये सब तो फालतू चीज़ है। तो उनने ना सुबह मुझे लगा, मतलब वो कहीं से गिर गया, फिर तो उन्हें लगा कि ये तो संजोग होता है। फिर शाम को उसने दिया जलाकर दादा के सामने पूजा की ना, वो कहीं और की प्रतिमा थी, तो वो दिया था ना उसके पेंट पर गिरा, और उसने वो जो ट्रैक सूट नहीं पहनते जिम में, वो पहना था और वो पूरा ट्रैक जल गया। तो उन्होंने बताया कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे ना ये आपके बारे में दादा को बोला था, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, इतने चमत्कार होते तो मैं भी मेरे साथ ही होता। तो उसने बताया कि उसी दिन ये सब हुआ, मैंने माफ़ी भी मांगी दादा से। तो मेरी आंखों से ना भैया खुशी के आंसू थे, मतलब कि ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा मिल गया है जो मेरे प्रति लगाव रखता है। मतलब जो माँ बाप होते हैं वो तो अपने बच्चे को प्रेम करेंगे, पर ये दादा, मतलब दादा किसको बोलते हैं, इसका भी मैं उनके सामने बैठता हूँ ना, तो ऐसे नहीं बैठता, आज आपके सामने बैठा हूँ, रोज इनके सामने बैठता हूँ। दादा किसको बोलते हैं, जो पापा के भी पापा होते हैं उसको दादा बोलते हैं। तो दादा है ना, वो हमको प्रेम भी करेंगे, हम गलती करेंगे ना तो वो मार भी देंगे। ये ऐसे दादा है, बहुत कोमल है। जी रुद्रांश भाई, काफ़ी लोग ना आते हैं जो जानना चाहते हैं कि हनुमान जी से हम किस प्रकार से प्रार्थना करें, किस प्रकार से हम संकल्प लें। तो एक जनरली सबसे सिंपल तरीका, हाँ, हमारी प्रॉब्लम भगवान के सामने रखने का क्या है? देखो भैया, मैं आज मेरा नेचुरली बताता हूँ, मेरे को चलने फिरने में आज भी दिक्कत होती है। मैं अपने मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। वहाँ गुरुजी से मिलने गया था ना रविवार को, तो भी चक्कर आए थे, तो मैं उनके सामने भी गिरने वाला था, पर मैं आज तक दादा को ऐसा नहीं बोला कि आप ये ठीक करो। मैं उनके सामने आज भी अड़ नहीं जाता हूँ, तो ऐसा बोलता हूँ, दादा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बस इतना ही बोल देता हूँ, बाकी वो सब संभाल लेते हैं। यानी कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चाहिए मुझे, वो अपने आप जो भी बेस्ट होगा वो आपको देंगे, बस उनके सदन में जाना है। और मेरा निश्चय कैसा है भैया कि इस बार बोल दिया, सौंप दिया तो सौंप दिया, अभी तारो के मारो।
मतलब तारना है तो तार दो, मारना है तो मार दो। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, संचय भी नहीं करना। उनको सौंपा मतलब सौंपा। 2023 से आज कंटिन्यू, आज अप्रैल का महीना है, मेरी 100 हनुमान चालीसा चालू ही है। कितने कितने दिन हो गए लगभग, कब से चालू है? 2 साल हो गए भैया। 2 साल? आप 2 साल से लगातार डेली की 100 हनुमान चालीसा ही करते हैं? उसका रिजल्ट भी आपका आपके सामने, मैं आज इतना बोल पा रहा हूँ। मेरी लाइफ में मेरे गुरुजी मिल गए, और मैं तो गुरुजी के सामने होता हूँ तो मैं उनको ऐसा ही बोलता हूँ, गुरुजी आपका हृदय है ना माखन से भी कोमल है, वो बहुत कोमल है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे गुरु नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ वडोदरा रहते हो तो आ जाओ वर्णी हनुमान जी गुरु जी के पास, वरना दूर रहते तो आप हनुमान जी को गुरु बना लो। भैया मैंने आपको चरित्र भी सुनाता हूँ, ये देखो मेरी बुक, ये जी जी। ये चरित्र है ना। मैं भैया दादा के सामने बैठता हूँ ना, तो एक एक चरित्र लिखता हूँ। जैसे सुंदरकांड हो गया, रामायण हो गई, मैं इसे पढ़ने के खातर नहीं पढ़ता, उनको एक एक सवाल करके पूछता हूँ। तो मेरे दादा को है ना भैया कुछ सवाल किए थे, उसका जवाब भी दूंगा आज। जी बताइए। दादा को मैंने सवाल किया था कि दादा आप 11 में रुद्र हो, तो दादा की तरफ से जवाब ऐसा मिला कि दादा अकेले 11 में रुद्र नहीं थे, 1 से लेकर 11 रुद्र मिलकर हनुमान जी बने। यानी वो 11वें नहीं है, वो 11 हैं। 11 है। मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी ये सच है, तो उन्होंने बताया कि जो उपनिषद होता है ना, उसमें लिखा है कि 11 रुद्र के स्वामी वीरभंजन हनुमान जी महाराज है। ये बात भी सच थी। जी। और दादा ने ना भैया 2 बार गर्जना की थी, मतलब गर्जना कैसी, तो पूरी धरती कांप उठे, ऐसी गर्जना। उनका जन्म हुआ था, वो अपनी अंजना माता के गोद में बैठे थे, तो माता की गोद में बच्चा बैठा है, तो माता की आंख से ना आंसू टपक रहे थे। तो दादा ने ऐसे देखा, पूछा कि माँ क्यों रो रहे हो, खुशी के आंसू नहीं है आपके, आप ऐसे उदास होके क्यों रो रहे हो? तो माता जी ने बताया कि अंजना माता जी, उनकी मम्मा, उनको श्राप है कि सूर्य का प्रथम किरण निकलेगा ना, उसके साथ ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके बेटे के बाद, जन्म के बाद, इसलिए वो रो रहे हैं। तो दादा ने ऐसा बोला कि माता आंसू पोंछ डालो, मैं आपका बेटा हूँ, और सीधे गर्जना करी और सीधे सूर्य की ओर निकले, और सूर्य को निगल गए, और सूर्य को निकल गए, और सारे देवता आए, उनको प्रे किया कि दादा आप इनको छोड़ दो। तो बोले मेरी माँ का श्राप है ना, गलत साबित करो पहले, फिर छोड़ूंगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि दादा को क्यों इतना पूछते, तो जो लड़का जन्म के साथ अपनी माता जी का श्राप गलत साबित कर दे, उस बेटे को आज संसार कैसे भूल सकता है? फिर दादा ने ना सबने बताया कि श्राप तो सूर्य के पहले किरण का था, अभी तो दोपहर हो गए, आपके ना आपने जन्म के साथ ही अपने माता जी को श्राप में से मुक्त कर दिया। तो दादा ने सूर्य को छोड़ दिया। फिर इंद्र ने उनकी दाढ़ी पर वज्र प्रहार किया, तो उनकी दाढ़ी है ना थोड़ी टेढ़ी हो गई, जो आज भी हमारे अरणी वीरभंजन हनुमान जी है ना, उनमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हूँ। आपने देखा ही होगा। जी मैंने देखा है। फिर भैया दूसरा चरित्र है कि लंका के रण में ना लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तो सब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हनुमान जी ने तो एक ही जन्म लिया, उसके इतने सारे मंदिर कैसे हो गए? तो लंका के रण में हनुमान जी महाराज थे, उनके सामने भगवान श्री राम रो रहे थे लक्ष्मण जी को अपने गोद में ऐसे सिर रखकर। तो दादा ने वही तो चाहिए था, उसमें भी दादा को है ना ज्ञानी ना अग्रगण्यम बोलते हैं, बुद्धिमता वरिष्ठम बोलते हैं। तो वही तो था ना, तो रावण के पास था, तो दादा को भेजा। तो अभी दादा ने क्या किया कि टाइम वेस्ट नहीं किया, सुसेन को बोला ही नहीं आप आओ, ऐसा कुछ, डायरेक्ट उनका जो रहने का मकान था वो उठाया और राम जी के पास ले आए, और दरवाज़ा ऐसे खोला तो राम जी सामने थे। अभी सुसेन ने भी है ना थोड़ा अपना बुद्धि का वो किया उपयोग, जैसे वैद होता है ना, तो दुश्मन मर रहा होता है और उसका इलाज ना करे तो वैध धर्म ला दे, यानी कि उसका वैध धर्म
जो इसकी विद्या है ना वैद की, वो निरर्थक है, वो खराब है, उसको हेल्प करना ही पड़ेगा। और दूसरा राज धर्म, मतलब कि रावण का वैद था तो इसका हेल्प कैसे करे, तो उसने बीच का रास्ता मिला दिखाया प्रभु को कि सूर्य उदय से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर पिलानी होगी। इसलिए प्रभु श्री राम रो रहे और हनुमान जी को बता रहे कि अभी मैं उनकी मम्मा को क्या जवाब दूंगा, कहाँ द्रोणाचल पर्वत है, कहाँ संजीवनी है, अभी कैसे संभव होगा। तो दादा ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभु आप रो मत, आप खाली ऑर्डर करो। सूर्य नारायण भगवान है ना, उनको पता है मेरे बचपन ने क्या किया था, एक बार निकल गया था, अभी दूसरी बार गलती से भी प्रयत्न किया मेरे आने से पहले उदय होने का, तो ब्रह्मांड में एक नहीं बार सूर्य है, 12 बार सूर्य को ऐसे चकनाचूर कर दूंगा, आप खाली हुक्म करो। और तो भी ना संभव हुआ तो मैंने ऐसा सुना है कि चंद्रमा के अंदर अमृत है, तो अमृत है ना, नींबू कैसे निचोड़ते हैं, वो चंद्र को ऐसे निचोड़कर अमृत है ना लक्ष्मण जी के मुंह में पिलाऊंगा और लक्ष्मण जी को जीवित करूंगा, आप खाली ऑर्डर करो। तो आप सोचे खाली कि लंका के रण में जो भगवान श्री राम को ऐसा बोलते और उनके आंसू पोंछ सकते, उनकी ताकत कितनी होगी। उनके दुख दूर करते हैं भगवान के, तो उन तो तुच्छ मनुष्य है जी। ये भैया एक और चरित्र है जी देखो, राम हनुमान जी दादा है ना, सीता माता का पता लगा कर आते हैं जी। तो सबसे लास्ट में खड़े हैं, सब वानर सेना आती है और दादा प्रभु श्री राम को बोलती है कि हमने माता का पता लगा लिया। तो प्रभु ने ऐसा पूछा माता का पता लगा लिया, तो माता ने कुछ दिया, तो वो तो दादा को पता, उन्होंने ऐसा बोला हनुमान को पता। तब जाके हनुमान जी दादा आगे आए और सबने बताया कि हनुमान जी गए थे, पर दादा अभी तक ये नहीं बोल रहे कि मैं गया था, क्योंकि दादा है ना सबसे चुप शांत है, हमको भी सिखाते कोई भी काम करो ना तो ऐसा मत करो कि मैंने किया, सब काम प्रभु की कृपा से हो रहा है, ये सब दादा सिखाते हैं। और है ना दादा ने प्रभु जी ने पूछा कि आप गए तो कैसे समुद्र लांगा, ठीक है प्रभु मेरी ताकत ही नहीं थी, आपने जो मुद्रिका दी थी ना वो मुख में रखी, तब सामर्थ्य आई और मैं जा सका। तो प्रभु ने बोला अच्छा तो वापस कैसे आया, कि माता जी ने जो चूड़ामणि दी थी ना उससे मैं वापस आ सका। और ये बात भैया दादा की है। और जब रावण का अंत हो चुका था और प्रभु श्री राम है ना सब बंदरों को वानर सेना को कुछ ना कुछ दे रहे थे, तो दादा के पास आए और उनको गले लगा लिया और बोले तुम ममा प्रिय भरत संभाई, मतलब कि हे हनुमान मैं आपके ऋण में से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये है मेरे हनुमान जी। और भी भैया आपके जी और भी कितने चरित्र हैं जो आपने लिखे हैं? 2-3 है भैया। 2 जी बताइए प्लीज़। किष्किंधा कांड में ना जाम्बत जी ने दादा को उनकी शक्ति याद करा रहे। दादा को त्रास था कि आप अपनी शक्ति है ना भूल जाओगे, मतलब कि आपको कोई याद नहीं कराएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। तो अभी समुद्र लांग के जाना है पर किसी को कोई नहीं जा सकता। तब जाम्बत जी हनुमान जी के पास आए और उन्होंने ऐसा बोला कहे ऋतुपति सुनो हनुमाना, का चुप रहे साथ रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन जो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। ये दादा ने सुना ना तो उनका शरीर पर्वत के जैसा हो गया और उन्होंने सामने पहाड़ पर ऐसे पैर मारा तो पहाड़ में सोनू रूपू धातु जैसी धातु होती है ना वो पूरी पानी की तरह बहने लगी। जी ये दादा की पावर है। और आप सोचे कि सब लोग बोलते हैं कि दादा हमारे शरीर में आते हैं, हम दादा को ऐसे बुलाते हैं, वो आते हैं। आप इनकी ताकत देख लीजिए, इनका शरीर ही पर्वत आकार का है
जब तुरचा माता 100 योजन की तक होने लगी तब वो इतने सूक्ष्म होकर बाहर आ गए। वो हमारे तुच्छ शरीर में कैसे आ सकते हैं? नहीं है, पर मतलब ये कहने वाली पागल बात होता है है ना, पागल भक्त, वो क्या करता है कि सुनेंगे कि दादा यहाँ आते हैं तो वहाँ पर दौड़े चले जाएंगे। और आप पहले रामचरितमानस पढ़ो, दादा का चरित्र पढ़ो कि वो पावर कितनी है। वो अग्नि है, अग्नि हमारे शरीर को छुएंगे तो वो जल जाएंगे। अभी एक और आया है भैया मार्केट में नया कि ऐसा हाँ, बताइए। सिखाते हैं सबको कि हम लोग बड़े हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा। जी तो मेरे बताइए नाना थोड़ा सा ने इसकी इसको बात विस्तार से। सिखाई है कि देखो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब भगवान एक है। गुजराती में केड़ू के, हिंदी में केला के, संस्कृत में कदली फल, इंग्लिश में बनाना। अभी कोई केला खाए, केड़ू खाए, खाते एक ही रहा है। राम जी। कृष्ण महादेव सब एक ही है। मुझे तो आज जो लोग बोलते हैं ना कि हम बड़े, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, आप बड़े हो ना। तो समुद्र मंथन हुआ था तब विष पीने की बारी आई, तब आप क्यों नहीं गए थे? महादेव ही क्यों गए? आपको जाना चाहिए था ना। वो जी। खुद नहीं जवाब दे पाते। ये तो है। बाकी दूसरी बात, मैं ना थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा होती है जिसका हम पाठ करते हैं, काफ़ी लोग ना डेली बेसिस पर पाठ करते हैं और ज़्यादातर लोग ना ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं हनुमान जी में, लेकिन हनुमान चालीसा को तभी पढ़ते हैं जब वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हनुमान जी क्या उनकी भी उसी प्रकार से मदद करते हैं जो कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? भैया वो सबकी मदद करते हैं। उनके जो भक्त मतलब राम नाम का भी उच्चारण कर देते हैं ना, मतलब कि ये नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, राम नाम मात्र का उच्चारण कर देता ना तो दादा उस पर राजी हो जाते। ये आप बोल रहे हो ना, इसीलिए बता रहा हूँ। मैंने केदार भैया को भी बताया था, गुरुजी को, कि मैं रामचरितमानस सुना रहा था तो उसके बाद उन्होंने बताया था हनुमान चालीसा बोलकर आरती उतारनी है। तो मैंने क्या किया कि जो हनुमान चालीसा का नियम है ना, तो मैंने सोचा कि इसी बार में पता देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो दादा ने ना, श्री गुरु आया ना, उस टाइम के बाद मेरी जीभ ही पकड़ रखी थी। मैंने केदार भैया को बताया कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने घर में भी बताया तो मम्मी पापा ऐसा बोले, तू दादा को रामचरितमानस सुनाने के लिए बुला रहा है ना, तो उनको रामचरितमानस सुना, तू उनको हनुमान चालीसा क्यों सुनाता है? वो ऐसा ही करेंगे ना। तो मैंने दादा को माफ़ी भी मांगी कि दादा माफ़ करो, मेरी भूल है। जी ऐसा है। जी। अच्छा, आपने कहा रामचरितमानस, ठीक है, तो इसका पाठ ना नॉर्मली लोग है ना नहीं करते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पाठ रख लेंगे, कोई दूसरे जो भी हमारे पंडित होते हैं या कथावाचक होते हैं वो आएंगे और वो रामचरितमानस का पाठ करेंगे। तो क्या दोनों में कितना फ़र्क होता है? एक खुद से हम करें बैठकर, एक हम करवाएं, फ़र्क होता है कुछ? भैया देखो, प्यास लगती है ना तो हम खुद पानी पियेंगे ना तो असर ज़्यादा करेगी। अभी आपको प्यास लगी और मैं पानी पीऊँगा तो कैसे असर करेगी? जी इसे आपकी लाइफ में भी सुधार करना ही है तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। आप संकट में हो तो आज का तो मोबाइल का युग है, तो आप मोबाइल से सुन लो। जी। ऐसा है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लोगों के पास ना टाइम नहीं है, समय नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आप 100 हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन अगर यही बात मैं किसी और को जाके बोलूं कि भाई आप ना डेली की 100 हनुमान चालीसा करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, सब दूर हो जाएगी, वो इस बात में तो मान लेगा कि हाँ सब कुछ दूर हो जाएगी। लेकिन 100 हनुमान चालीसा यानी कि लगभग 4 से 5 घंटे कम से कम है, उतना आपको देना पड़ेगा। भैया वो तो भी मैं नॉर- बता रहा हूँ आपको जी कि मैं बेड पर था ना, तो मेरी सर्जरी के बाद मैंने क्या किया कि हनुमान चालीसा तो मुझे 2023 से स्टार्ट किया, और उससे पहले मैंने क्या किया वो भी आपको बताता हूँ। मैं मोबाइल स्टार्ट कर दिया, 3-3 घंटे गेम खेलना स्टार्ट किया, आधे घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। वो RC 22 नाम की टूर्नामेंट है, RC 20, ये 2 गेम थी उस टाइम पे। RC 20 थी, फिर उसके बाद RC 22 आई, क्रिकेट की गेम है, प्ले स्टोर में मिलेगी। मैंने वो खेलना स्टार्ट किया 50-50 ओवर। तब जाके मेरी जो बैठने की क्षमता थी ना वो लौटी, और फिर मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट की।
शुरुआत में जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं होगा, पर आपको ऐसे ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो मैंने ये दादा के चरित्र लिखे ना, वो मैं कैसे लिखता हूँ बताता हूँ आपको। रात में सब शांत हो जाता है ना, तो मैं, मेरा मगज है ना, मेरा माइंड, वो पूरा शून्य कर देता हूँ। मतलब कि बाहर का भी कुछ नहीं, अंदर का भी कुछ नहीं, ओनली सिर्फ हनुमान जी दादा है ना, उनके सामने मेरे एक टीचर है, उन्होंने बताया कि जो आपको जो भी फोटो अच्छा लगे वो आप अपने सामने रखो, उसको देखते रहो कंटिन्यूसली। आंखों में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा आप किसी भी चीज़ को देखोगे। मैं ये करता हूँ पर्सनली, इसीलिए बता रहा हूँ। आँख से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं ना धीरे धीरे आंखें बंद करता हूँ, आंखों में जलन होती है। पर मेरे सामने में मैंने जो दादा को देखा ना, 10-15 मिनट एकदम मतलब ध्यान से, वो मैं आंखों बंद करता हूँ ना, फिर भी वो अंदर दिखाई देते हैं। फिर मैं उनको अपने हृदय में समा लेता हूँ, हरणी वीरभंजन हनुमान जी को। जी। अच्छा रुद्रांश भाई, ये तो आपने बता दिया कि आप चरित्र जो लिखते हैं, जिसके बारे में आपने अभी बात की कुछ देर पहले, वो आप कैसे लिखते हैं, कहाँ से आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, ये मैं आपसे पूछने ही वाला था कि भाई किस बेसिस पे आप ये सब लिखते हो। खैर, मैं आपसे ना एक जो लोगों का जो क्वेश्चन होता है ना, वो पूछना चाहूँगा कि आज मान लो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आज मेरा डे 1 है, पहला दिन है, मुझे हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी का पाठ शुरू करना है, तो मैं शुरुआत कैसे करूं? क्योंकि ये पहले ही दिन से तो 100 हनुमान चालीसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत, सही शुरुआत कैसे हो सकती है? भैया आप शुरुआत करो ना, तो शुरुआत में एक हनुमान चालीसा पढ़ो, दिन की एक पढ़ो। फिर आपको 2-3 महीना अच्छा लगता है कि आप और कर सकते हो, तो 7 करो, फिर 11 करो, फिर 21 करो, ऐसे उसकी संख्या बढ़ाते रहो। धीरे धीरे आप भी 100 करने लगोगे। आपको उसी के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, मैं कहता हूँ आप एक हनुमान चालीसा भी करोगे ना 2-3 महीने, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। पॉजिटिविटी होती है ना, पॉजिटिविटी, एक चीज़ कहते हैं ओरा, यानी कि आपके चारों तरफ ना जो लोग होते हैं ना थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में, उनको वो चीज़ दिखाई दे जाती है कि भाई हाँ आप कुछ कर रहे हो, आप काफ़ी पॉजिटिव हो, आपका ओरा काफ़ी सही है। तो वो चीज़ ना हमारी बिल्ड होने लग जाती है, एक सुरक्षा कवच मैं कह सकता हूँ बेसिकली, कि कुछ भी हमारे आसपास फील नहीं आता है, प्रॉब्लम्स हमारे आसपास नहीं आती है। तो लोग इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि लोग, एक चीज़ होती है संकल्प, लोग ना संकल्प ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ना उसको पूरा नहीं कर पाते। मैं कहूँगा 80% लोग पूरा कर ही नहीं पाते संकल्प को। तो लोग ना डरते हैं कि भाई, अच्छा आपने जैसे बता दिया कि आप ना 21 दिन तक, या मान लो 21 दिन तक आप डेली की हनुमान चालीसा करो। आपने बता दिया चीज़ आसान है, लेकिन फिर भी लोग ना, कुछ लोग तो पहले ही मना कर देंगे कि भाई पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो आप बताइए थोड़ा सी, अगर नहीं हो पाया। 2023 में मैंने स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद प्रॉब्लम कैसे आए, दादा परीक्षा कैसे लेते हो वो भी बताता हूँ। 104-105 तक मेरा बुखार बढ़ा है। बुखार बढ़ा है, मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया है। तो मैं वहाँ पर भी, जो बाटल होता है ना, तो ऐसे चढ़ रहा है, तो मैं ऐसे मोबाइल, डॉक्टर आता है ना, वो देखता है कि आप मोबाइल में कौन सा नंबर लिखते हो। मैंने बोला मेरी हनुमान चालीसा चालू है। तो क्या आज तो आराम कर दो, आज तो हॉस्पिटल में हो। मैंने बोला नहीं, मेरा संकल्प दृढ़ है, मतलब यही तो मतलब परीक्षा है। वो परीक्षा तो लेंगे भैया, मैं सच बता रहा हूँ। ये बात 2024 में भी हुआ था, जून में, जब पहली बारिश हुई ना, तो उस टाइम पे एलर्जी हुई थी, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई। तो मैं सुबह से कुछ खा नहीं सका, पानी भी नहीं पी सका, मेरा पेट पूरा फूल चुका था, सांस लेने में तकलीफ है इसलिए। तो मैं शाम को हॉस्पिटल पापा के साथ गया, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा ना, तो मैं ठीक हो गया। ये दादा का पावर है, मतलब कि वो होता तो ये बीमारी तो सबको होगी, पर आप हनुमान जी की शरण में हो ना, तो उसका जो दवाई होता है ना, वो डॉक्टर दवाई देते हैं, वो एक भाग ही हमारे शरीर में जाएगा ना, उससे पहले आप ठीक होने लगोगे। ये दादा का पावर है जी। इसके अलावा ना मैं ये चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई कि जब भी हम कोई हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं या संकल्प कर रहे हैं ना, एक तो आपने बताया परीक्षा, इस परीक्षा के अलावा ना मैंने ऐसा सुना है, कभी महसूस नहीं किया, इसके अलावा ना लोगों को ना कुछ भूत प्रेत या कुछ नेगेटिव पावर्स आती हैं रोकने,
डराती है उनको, क्या ऐसा होता है? आपके साथ हुआ है कभी? नहीं भैया, आपके देखो साथ नहीं उसके हुआ? बाद दूसरा पर भी मैंने बनाया, मैंने गुरुजी को बताया। एक चरवाहा था ना, वो अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया चरवाने के लिए। उसमें एक बकरी का बच्चा था ना, वो गुम हो गया। सारे भेड़ बकरियां थी, वो चरवाहा था, वो अपने घर आ गया। तो ये मैंने खुद बनाया, मैंने गुरुजी को भी बताया। तो बच्चा है ना, शेर का जो पंजा होता है ना, पंजे का निशान, उसके ऊपर वो बैठ गया, उसके सहारे। फिर जो अपने लोमड़ी आई, जैसे जैसे हिंसक पशु बोलते हैं ना, वो सब एक एक करके आने लगे और उसको बोलते थे कि मैं तेरे को खा जाऊंगा। तो बच्चा है ना, वो पैर का निशान बता रहा था कि देखो, आपको पता है मैं इसके सहारे बैठा हूँ, आपकी क्या ताकत है, मुझे मारोगे। ठीक ऐसे ही वो बाद में वो शेर आया। शेर को उसने बोला कि मैं तो आपके पैर के भरोसे बैठा था, अभी आपको खाना है तो खा लो, मारना है तो मार दो। ठीक ऐसे ही जो हरणी हनुमान जी का पैर है ना, उसके भरोसे मैं बैठा हूँ। ये नेगेटिव एनर्जी सब आएगी, वो सब आएगी, उसका काम है। पर देखेगी कि ये दादा के भरोसे बैठा है, तो हमको ऐसे प्रणाम करके चली जाएगी। जी ये दादा का पावर है। जी, क्या बात है। काफ़ी सिंपल वे में आपने इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर दे दिया। भैया मेरी कोई औकात नहीं, मैं आज भी बता रहा हूँ। ये सब है ना, मैं रात में बैठता हूँ ना, तो मैंने पहले भी बताया, शून्य हो जाता हूँ सबसे पहले। फिर मैं दादा को पूछता हूँ, दादा ये सब कैसे, मैं मुझे आप समझाओ। तो वो सब संकेत देते हैं। आपका नंबर आया ना, तो मैं सारे क्लियर लॉक कर रहा था, तो आपका नंबर पे निशान आके उंगली है ना मेरी अटक गई। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है, तो दादा की तरफ देखा ना, तो बोले कि विकास का नंबर है। तो मैंने आपका नंबर है ना सेव किया। फिर मैंने व्हाट्सएप पर देखा, मैं ना वो संकेत तो देते, पर मैं भी मनुष्य हूँ, तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ये सच होगा, तो मैंने नंबर सेव किया, तो आपका फोटो था। जी, मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हैं। आप काफ़ी दिन से आप ट्राई कर रहे थे हमें कांटेक्ट करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था कुछ कारणों से। फिर मैंने आपको कॉल किया, और अननोन नंबर होगा आपके लिए, और मैंने आपके कोई मैसेज वगैरह आपने नहीं देखा मेरा कि मैंने आपको कॉल किया है। आपको ऐसे ही लगा, आप जब सारे नंबर डिलीट कर रहे थे या जो भी डिलीट कर रहे थे, फ़ोन खाली कर रहे थे, आपको पता नहीं कैसे फील हुआ कि ये शायद विकास जी का नंबर है। दादा ने ऐसा बता दिया था विकास का नंबर है। जी जी जी, ये आपको फील हुआ है ना, वो माइंड में संकेत दे देते। आप आए दादा के पास, अंदर गर्भगृह में गए, जी। तो आपको पता होगा कि दादा की एनर्जी क्या है। मैंने पर्सनली फील की है, और ऐसा ना मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर जाके ना, जब आरती हो रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ, लेकिन उस दिन हुआ। मुझे लगता था कि यार लोग पता नहीं एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, क्या करते हैं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसा पॉसिबल है। मैं ऐसा सोचता था, क्योंकि जब तक हमारे साथ हुआ नहीं है ना, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब तक अपने साथ नहीं होगा ना, खुद के साथ, तब तक हम उस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करेंगे। देखो भैया, मैं आपको जानता नहीं हूँ, पर आप हरणी भीड़भंजन हनुमान जी से कनेक्टेड हो ना, जी। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 2018, 17, 16 आपकी लाइफ है ना एकदम नॉर्मल वाली थी। हाँ, वही कॉलेज लाइफ चल रही थी नॉर्मल एकदम। बहुत सारे प्रॉब्लम थी, जी। और आज जो आप लाइफ जी रहे हो ना, वो लग्जरी लाइफ है। क्या कह सकते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, बाकी आज लोगों से आपके अगर पास है कंपेयर ना, करें। सारी कारें हैं, जी, कार भी है, बाइक भी, और अपना घर भी है। जी। और आपकी इच्छा थी दिल्ली में मकान लेने की, हाँ हाँ। वो भी पूरी कर दी है दादा ने। जी जी जी, रुद्रांश भाई क्या बोलूँ मैं आपको। वैसे एक बार बताऊँ, हनुमान जी के बारे में, दादा के बारे में जितनी बात की जाए, जितना डिस्कस किया जाए, कम है, पॉसिबल ही नहीं है। आपने अपनी पूरी लाइफ हमारे सामने रख दी आज, कि कैसे कैसे एकदम नेगेटिव में जाके आप पॉजिटिव में आए, और अभी लगभग 2 साल से आप दिन की 100 हनुमान चालीसा करते हैं, जो कि कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं होती। एक दिन भी आपने स्किप नहीं किया, एक दिन भी। कैसा होता है, कभी हुआ है ऐसा कि कुछ हो गया हो नहीं, किसी भी कारणवश? आज भी देखो आप, मेरी 10 हनुमान चालीसा ऑलरेडी बाकी है कल की। अच्छा, तो मैंने मतलब बाकी ऐसा रखी है। हो सकता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल 100 कर लिए ना, 25 कभी की, फिर एक बार 40 कर ली, फिर 70 कर ली, ऐसे हो सकता है, कर सकते हैं, हाँ, जरूरी नहीं कर नहीं। सकते भैया।
अच्छा, मैंने एक ही बार में गुरुजी है करना ना, जरूरी नहीं है। मेरे हमारे हर्षद महाराज नहीं, मैंने किसी और गुरुजी से, जब मेरे मंदिर नहीं मिला था ना हर्षद महाराज से, तब उनको मैंने बताया था, जो गुरुजी थे। जी। मतलब कि मैं कैसे बताऊँ आपको, वो इंस्टाग्राम में नहीं आते, दादा की महिमा का बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, उनको जी, मैंने जी। बताया था कि मेरी सर्जरी हुई है ना, तो अभी मैं इतने घंटे तो बैठता हूँ पर कंटिन्यूसली नहीं बैठ पाता, तो क्या करूँ। तो उन्होंने ऐसा बताया कि देखो, सुबह 7 बजे से लेकर आप 12 बजे तक रात के, या 4 बजे तक, ना हो सके तो 4 बजे तक आप किसी भी टाइम 100 हनुमान चालीसा कर लो, ऐसा बोला। और गलती से भी एक दिन गैप हो जाए तो दूसरे दिन 200 कर दो, आज की 100 और कल की 100, ऐसा है। यानी कि आपको छोड़ना है डेली की 100 नहीं हनुमान छोड़ना। चालीसा, कैसे भी करके आपको बैलेंस करना है। मैंने भैया आपको एक और बात बताना चाहूँगा आपकी पॉडकास्ट में, करण जी। भैया ने एक दिन में 500 की थी ना, तो मैंने 2 बार ट्राई किया, 200-250 तक पहुँचा हूँ, पर उसके बाद है ना थक जाता हूँ, तो मैं अभी तीसरी बार ट्राई करूँगा। जी, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, और जो भी एक्सपीरियंस आपका होता है, जो भी चेंजेस, मैं कहूँगा जो चेंजेस हुआ करते तब जो चेंजेस थे, और 500 जब करने लगे तब जो चेंजेस हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आप हमें ज़रूर बताना। भैया और साथ ही ये साथ हनुमान ना, चालीसा करते जी, हैं ना, तो आप जी, जी। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ते जाओगे ना, तो दादा की जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर धीरे धीरे समाहित होने लगेगी। और क्या है कि जो आपके रोम रोम होता है ना, मतलब छिद्र में बाल होते हैं, हाँ हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और ना एक वाइब्रेशन भी फील होती है आपको, कुछ शुरू में नहीं होगी, कुछ दिनों के बाद और में आपको भैया वाइब्रेशन आपको फील पता है होने कि लगती है। दादा है ना, सीता माता को अशोक वाटिका में पहले मिले तो वो पेड़ जी। पर ही बैठे थे। आज जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बड़े लोग को जानते हैं, तैसे तुरंत जा जाएंगे, तो दादा है ना, रावण की नगरी मतलब मायावी नगरी पूरी की पूरी, तो दादा पेड़ पर बैठे थे। तो दादा ने मौका देखा और सीता माता जहाँ बैठे थे ना अशोक वाटिका में, उनके उन पर नीचे मतलब मुद्रिका गिराई, तो सीता माता खुश हो गए कि प्रभु की मुद्रिका। और इतने मायावी में, मतलब मायावी नगरी में, दादा ने ना, माता जी जैसे खुश होने लगे ना, तो दादा ने राम कथा सुनाना स्टार्ट किया। तो माता जी बोले प्रकट हो जाओ, कौन सुना रहा है मुझे, तब जाकर दादा प्रकट हुए। और इसमें भी भैया 2 बात थी, आपको नहीं पता होगी, सीता माता और राम भगवान दोनों के बीच की बातें तीसरे को नहीं मालूम थी। सीता माता है ना, राम भगवान को करुणा निदान बोलते थे। मतलब। करुणा निदान उनको बुलाते थे, राम जी थे ना, उनका नाम उन्होंने करुणा निदान रखा था। तो दादा गए सीता माता के पास, और ये सुंदरकांड में लिखा है, सत्य शपथ करुणा निदान की, माँ मैं उनकी शपथ लेकर बोलता हूँ मैं राम जी का दास हूँ। तब माता जी को हनुमान जी पे ट्रस्ट हो गया, और माता जी ने दादा को बोला, दादा लघु रूप में थे ना, तो दादा को बोला कि सब आपके जैसे ही है। तो दादा ने बोला, दादा ने ना, कनक भूद्रा काल शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, दादा ने विराट रूप धारण कर लिया। तब माता जी को भरोसा हुआ कि ये हनुमान जी हमको बचा लेंगे, मतलब पूरा भरोसा हो गया। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भक्त है ना, वो भी गलती करता है तो उसको कष्ट सहन करना पड़ता है। वो मैंने आज ही दादा को बताया, तो आज ही सुनने को मिला कथा में। दादा है ना, जब राम सेतु बना रहे थे ना, तब एक छिपकली की गिलहरी बोलते हैं, जी, गिलहरी, वो वहाँ पर जाते आते रहती थी। तो दादा ने उसको बताया कि देख बड़े बड़े बानर हैं, उनका पैर लग गया तेरे को तो तू मर जाएगी, मत आ इधर। तो भी बोली कि मैं तो आऊँगी। फिर चलते चलते दादा का अंगूठा होता है ना, जो मतलब पैर का अंगूठा, पैर का उसका अंगूठा। अगला भाग, इतना सा भाग वो गिलहरी को लगा और वो जख्मी हो गई। उन्होंने दादा को बोला आपने मुझे, अपनी भाषा में बोले तो इंजर्ड कर दिया, इजाग्रस्त। और वो रोते रोते प्रभु राम जी के पास चली गई, और राम जी के पास गई ना, तो बोली कि प्रभु आप इतने बड़े हो, आपके दरबार में इतने छोटे लोगों पर इतना बड़ा जुल्म होता है,
आप कैसे देख सकते हो? तो प्रभु ने बताया क्या हुआ आपके साथ? तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने मेरी पूंछ ऐसे इजाग्र मतलब तोड़ दी, जी। मतलब इजाग्र खरोच लगा दी। तो प्रभु जी ने हनुमान जी को बोला कि आप आ जाओ। तो दादा गए, तो दादा ने बोला कि प्रभु हमने पहले ही बोला था कि आप हट जाओ, पर ये नहीं हटे। तो गिलहरी क्या बोलती है पता है? आप लोगों को प्रभु की कोई चिंता नहीं है। तो हनुमान जी दादा भी ऐसे सोच में पड़ गए कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने बताया आप जो पत्थर रखते हो ना वो मतलब चुभते हैं, मतलब राम जी चलेंगे ना तो उनको पैर में चुभेंगे, इसलिए मैं वो रेती होती है ना उसमें उसमें लिपट कर वो सेतु होता है ना उस पर वो रेती डाल रही हूँ। तो हनुमान जी की आंखों से खुशी से आंसू निकल गए और प्रभु राम जी भी खुश हो गए कि इतनी छोटी गिलहरी इतनी बड़ा काम कर रही है। प्रभु ने ना 3 उंगली ऐसी गिलहरी पर किया उसकी पीठ पर, जो आज भी उसकी पीठ पर निशान है। तो गिलहरी की पीठ पे जो 3 निशान होते हैं वो ऐसा मान जाता है कि इस तरीके से आए। हाँ, जी। प्रभु श्री राम ने बोला कि हनुमान अभी आपकी पूंछ भी कटेगी। ये पूंछ कब कटी? जब रामेश्वरम में शिवलिंग बन रहा था ना, हाँ हाँ। तब वो रेत वाला शिवलिंग, तब हनुमान जी कैलाश से एक और शिवलिंग लाए थे। तो राम जी को बोला अभी इसका क्या करो? तो राम जी ने बोला उठा दो। तो दादा ने अपनी पूंछ से उसको उठाने की कोशिश की तो वो शिवलिंग उठा ही नहीं और उनकी पूंछ वहाँ पे कट हो गई। और दादा की पूंछ कट हुई ना तो तब बोले कि दादा आपकी पूंछ कट हो गई। तो दादा ने ऐसा जवाब दिया कि मेरी पूंछ तो राम जी से है। तब माता सीता और राम जी ने दादा की पूंछ वापस से जोड़ दी। जी। इतनी छोटी सी गलती, इसकी वजह दादा को भी सहना पड़ा। तो हम तो मनुष्य है, जी। हम भी छोटा सा कर्म करेंगे ना तो हमको भी सहना पड़ेगा। जी, जब वो भगवान हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, उनसे जब गलती हो जाती तो उन्हें सहन करना पड़ता। हम तो फिर भी इंसान है, तुच्छ इंसान है। जी। और राम की जी भैया 2 मिनट लगेगी। हाँ, हाँ। वो चरित्र है राम भगवान है ना, जब रावण का अंत हो गया ना तब एक जिला पर जाके सो रहे थे, तब किसी औरत का छाया है ना ऐसे घूमकर आया। तो प्रभु तुरंत उठ गए कि कौन आया अचानक से। तब देखा ना तो माता मंदोदरी थे। उन्होंने प्रभु जी को आकर ऐसा बोला कि मेरा पति था, वो दूसरी स्त्री को लाकर अपनी बता रहा था, और एक आप हो कि हर एक स्त्री को माता बोल रहे हो। तो मैं आपके दर्शन करना चाहती थी। और आज भी भैया देखो हनुमान जी की भक्ति करते हो ना तो सबसे पहला नियम है कि जो भी स्त्री है लेडीज उनको आप माता की तरह ही देखो। आपकी शादी हो चुकी है ना तो अपनी पत्नी के सिवा जो कोई भी सारी स्त्री है उसको माँ की दृष्टि से ही देखो, तब आप पर हनुमान जी दादा और प्रसन्न होंगे। और जो लोग बोलते हैं ना कि लेडीज पूजा नहीं कर सकती, तो देखो जो रामायण हुआ था ना वहाँ से लौट रहे थे ना तो हनुमान जी दादा की पूजा श्रीलंका की औरतों ने की थी। तो हमारी भारत की नारी तो माँ अम्बा बोलते हैं, नव दुर्गा बोलते हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, लेडीज प्रॉब्लम हो तो ना करो। मैंने गुरुजी से पूछा था तो 5 दिन है ना कुछ नहीं करने का, 6ठे दिन गंगा जल छिड़क कर आप सारी पूजा कर सकते हो। अच्छा जी, गंगा जल बस छिड़को उसके बाद हम हाँ सब कर सकते हैं। यानी कि गलती से कुछ छू लिया ना तो मतलब कि पाप दूष ना लगे, ऐसा गुरु जी ने बताया। जी। बाकी इसके अलावा कोई और ऐसा निर्देश है आपकी तरफ से जो जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए? भैया घर में ना तो मुझे 2-3 लड़की का मैसेज आया था क्योंकि मम्मी पापा और घर के लोग ऐसा बोलते हैं कि दादा की मूर्ति नहीं रख सकते। अच्छा, क्यों रख सकते? उन्होंने ऐसा बोला कि आप लड़की हो ना तो दादा की पूजा नहीं कर सकते। तो मैंने पहले ही बताया कि आप कर सकते हो, 5 दिन मत करो, 6ठे दिन गंगा जल छिड़क कर करो और सब कर सकते हैं। मेरे घर पे भैया 300-300 रुपये पंचमुखी हनुमान जी जो अयोध्या से दिए थे
दूसरे दो हनुमान जी देते वो आशीर्वाद देते हैं, और एक संजीवनी बूटी वाले जो मेरे नाना के घर से मुझे मिले वारसागत। जी। कहता है घर में कितने भी हनुमान रखो कुछ नहीं होगा। नहीं तो काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि यही भैया उनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि आप उसको सह नहीं पाओगे, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। नहीं भैया ऐसे नहीं होते हैं। देखो वो भी दादा है, तो वो अपने बच्चे को कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर उसका बच्चा है ना गलती करता है तो मार पड़ेगी। आप शैलीपुर देख लो, तारे भक्त जाते हैं, पर जो भूत प्रेत होते हैं वो लोग कैसे करते हैं, तो उनको मार पड़ती है वहाँ, जो गलत लोग हैं वहाँ। पर जो अच्छे होते हैं वहाँ दर्शन करके निकल ही जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। सही बात है जी। और मैं तो बोलता हूँ कि सीताराम हनुमान का जाप आप पूरे दिन करो, सब अच्छा होगा। जी, यानी कि बस हनुमान जी का नाम ठीक है, आप भगवान श्री राम का नाम लो, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक, भगवान श्री राम का नाम लो, हनुमान जी अपने आपके साथ रहेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, समय नहीं है ज़्यादा, उन लोगों के लिए भगवान श्री राम के शरण में चले जाओ, उनका नाम जप करो, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। जी। तो भैया इसके साधन है हनुमान जी को अपने पास बुलाने का, राम राम जब चालू कर दो वो आ जाएंगे। कोई साधना नहीं करनी है, एक के राम नाम की साधना कर दो सब संभव है। बाकी जितना मैं जानता हूँ कि एक होता है इंस्टेंट सॉल्यूशन, इंस्टेंटली तो नहीं ही मिलता है, लेकिन फिर भी सबसे जल्दी अगर हमें कोई प्रॉब्लम है या फिर हम डर रहे हैं तो सबसे जल्दी उपकार पाने का, सबसे जल्दी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? क्या हमें हनुमान चालीसा करनी चाहिए, उस समय पर वडवानल स्रोत करना चाहिए, या फिर बजरंग बाण करना चाहिए, या फिर कोई और चीज़ है जो हमें करना चाहिए? जो मेरे गुरुजी है ना हर्षद महाराज, उन्होंने बताया था कि जो काम प्रेम से कर सकते हैं ना, तो उनको शपथ देकर या कसम देकर क्यों करवाना। आप राम नाम जप करते हो, हनुमान चालीसा जप करते हो, चालू रखो, हनुमान अष्टक पढ़ो, वडवानल स्तोत्र, जब आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आती है तो आप इसके सामने वो चालू कर दो, वो चली जाएगी। पर बजरंग बाण मत पढ़ो, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि भैया मेरे गुरुजी ने ही मना किया है कि जो काम प्रेम से होता है ना वो प्रेम से ही रहने दो, मतलब जबरदस्ती मत करवाओ। जी जी। और इसका एक जो कारण कहूँ, जो रीज़न है वो ये है कि क्योंकि बजरंग बाण में ना हम हनुमान जी को भगवान श्री राम की कसम दे देते हैं कि आपको ये काम हमारा करना पड़ेगा, आपको कसम है उनकी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। ये गलत है भैया। और दूसरा एक बात है कि हनुमान दादा है ना ज्ञानी ना अग्रगण्य में, बुद्धिमता वरिष्ठम है। अगर कोई ऐसा बोलता है आपको कि मैं बजरंग बाण करूँगा ना तो इसको ये काम हनुमान जी कर देंगे, तो बुद्धिमता वरिष्ठम है। आपकी क्या औकात है, आप उनको कसम देकर भी वो काम करवा लो, वो ठीक है आप पर ही आएंगे, गदा से आपको ही मारेंगे। जी सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। बाकी रुद्रांश भाई, हमारे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए एक लाइन में आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई भी संदेश आप देना चाहेंगे उनको? देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, राम नाम जप चालू करो, मंदिर जाना स्टार्ट करो। मैं तो बोलता हूँ आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में हो, हरणी हनुमान जी है ना, उनसे जुड़ जाओ, सब समस्या खत्म हो जाएगी। जी रुद्रांश भाई, आपसे मिलके ना, हालांकि अभी हम मिले भी नहीं है, ऑनलाइन ही बात करके ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम हनुमान जी के बारे में बात करें, हम दादा के बारे में बात कर लें, हार्डली हनुमान के बारे में बात करें। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि कमेंट्स में जय श्री राम लिख दें, और साथ ही साथ हमें बताएं कि अगला हमारा जब भी पॉडकास्ट होगा, मैं आपके साथ प्लान कर रहा हूँ एक और पॉडकास्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कुछ अभी बाकी है, सब कुछ नहीं हुआ है कवर, और ये शायद 2 से 3 पॉडकास्ट में भी कवर नहीं होने वाला, हमें 5 से 6 भी करने पड़ सकते हैं, तब जाके शायद हम करीब पहुँचे, फिर भी नहीं होगा पूरा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हमारा जब भी अगला पॉडकास्ट होगा तो हम उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ
रुद्रांश भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे पास आए, हमें मौका दिया कि हम आपके साथ बैठकर आपकी जो भी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बात करके हम भगवान श्री हनुमान जी के बारे में लोगों को बता सके, उनकी महिमा के बारे में गुणगान कर सके। बाकी हम तो कौन होते हैं भाई, है ना? वो हैं भगवान है, हनुमान जी हैं, जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को बता पा रहे हैं। पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी यही कोशिश रहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग आपको कांटेक्ट करते हैं कि रुद्रांश भाई हमें बताओ, आप नहीं कर पाते रिप्लाई, मैं नहीं कर पाता रिप्लाई, तो हम नहीं कर पाते रिप्लाई। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए, इन पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक ही साथ काफ़ी लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तो लोगों से आग्रह रहेगा कि आप ये पॉडकास्ट ज़रूर अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भाई बहन सबके साथ शेयर करें, ताकि हमें नहीं पता कि किसके काम ये चीज़ें आ जाएंगी, क्या आप तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो जिसको सोल्यूशन मिल जाए यहाँ से। तो इसलिए इस पॉडकास्ट को शेयर करें। रुद्रांश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? भैया मैं एक और बात बताना चाहूँगा लास्ट जी। कि जिस चीज़ को भी ज़रूरत है दादा के अभिमंत्रित जल की, तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको जल्द से जल्द ट्राई करूँगा जी, कुरियर करने का। ठीक है। पर जो लोग बोलते हैं ना कि आज के आदि कर दो, तो ये सब संभव नहीं होगा। और जो बोलते हैं ना कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरे से जुड़ो, जो है हरणी भीड़ भंजन हनुमान जी है, आप उनसे जुड़ो, आपकी लाइफ में भी चमत्कार होगा। थोड़ा धीरज रखे और संयम रखे। तो रुद्रांश भाई, आपकी सारी ही डिटेल्स, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसके थ्रू लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम या फिर आपके पर्सनल नंबर, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि लोग आपको रीच आउट कर सकें, आप तक पहुंच सकें, ईजी रहे कम्युनिकेशन। और मैं भी चाहूँगा कि हाँ, जो जिसको भी अभिमंत्रित जल चाहिए हनुमान जी का, वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ रुद्रांश भाई, आज मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, क्योंकि रीज़न पता है क्या? सबसे बड़ा रीज़न ये है, एक तो लगभग 2:08 हो चुके हैं, हम रात को शूट कर रहे हैं, और मैं सीरियसली चाहता हूँ कि हम आपके साथ ना दूसरा पॉडकास्ट करेंगे, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। लोग हमें बताएंगे कब करना है एग्जैक्टली। भैया आप बता दो, जी निश्चित भाई भैया कि आप बता दोगे ना, तो मैं अपना टाइम जो दादा के प्रति निकालता हूँ ना, वो सबसे पहले निकाल दूँ, ताकि पॉडकास्ट के टाइम में ना तुमको वो ना करना पड़े वेट। नहीं, करेक्ट। तो उसी हिसाब से वही मैंने कहा कि लोग हमें बताएंगे कि हमें कब करना है। ये कहते हैं कि कल ही करना है, तो हम कल ही करेंगे। ये कहते हैं कि मुझे 10 दिन बाद ही करना, 10 दिन बाद ही करेंगे। कब होगा एग्जैक्टली, वो डेफिनेटली आपको पहले ही बता दिया जाएगा, कम से कम 4-5 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कब हमारा शूट होने वाला है, क्या टाइम होने वाला है। और इसी के साथ रुद्रांश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। आशा करता हूँ बहुत ही जल्द जरूर मिलें। भैया मैं लास्ट में मेरे गुरुजी की जय बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मेरे गुरु आरणी के मान गोस्वामी हर्षद गिरी महाराज की जय। जी।